जे अपनी मनोकामनाओं को यहाँ पर लिखते हैं। ये जो दीवार है, पूरी दीवार, इस पूरी दीवार पर बच्चों ने अपने मन की भावनाएं लिख रखी हैं। कोटा में एक ऐसा भी मंदिर है जो स्टूडेंट्स में काफी फेमस है। उस मंदिर में स्टूडेंट्स अपनी मन्नतों को जाकर लिखता है। सही सुना आपने। आपने बहुत सारे मंदिर देखे होंगे जिसमें कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ाया जाता है, ठीक है। पेपर्स में लिखकर मन्नत मांगी जाती है, धागा बांधा जाता है, मन्नत मांगी जाती है। लेकिन कोटा में एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर में आप धागा नहीं बांधते हैं, तो चढ़ावा नहीं चढ़ाते हैं, नारियल नहीं लगाते हैं, आप मंदिर की दीवारों पर अपनी अर्जी को लिखते हैं। सही सुना आपने, लिखते हैं, ठीक है। तो मंदिर कौन सी है? वो मंदिर है राधा कृष्ण मंदिर, जो कि तलमंडी में पड़ता है। तो मैं आज सिटी मॉल के पास फिर से खड़ा हूँ और सिटी मॉल से एक बार बाई रोड कैसे आप उस राधा कृष्ण मंदिर में जा सकते हैं, उसको प्रॉपर आपका रोड ट्रिप कराऊंगा, कैसी कंडीशन है रोड की, ठीक है, वो भी आप प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। तो हम अपनी जर्नी को सिटी मॉल से चालू कर चुके हैं, ठीक है। सिटी मॉल से आपको सीधे आगे बढ़ना है। आगे आपको जो कोटा का वन ऑफ द बेस्ट पार्क, जो कि सिटी पार्क के नाम से भी जाना जाता है, उसी सिटी पार्क वाले रोड पे आपको आगे की तरफ निकलना है, ठीक है। इस रास्ते को कहीं भी आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और सिटी पार्क वाले रास्ते पर आगे बढ़ जाइए। फ्लाईओवर ध्यान दीजिएगा, इसी फ्लाईओवर पर आपको यहाँ पर चढ़ना भी है, ठीक है। ये छोटा सा एक फ्लाईओवर है। इस छोटे से फ्लाईओवर पर आप यहाँ से चढ़ जाइए। इसी में अगर आप लेफ्ट की तरफ देख रहे होंगे तो लेफ्ट में ये सारा आपका सिटी पार्क का ही एरिया है, ठीक है। काफी सुंदर सा पार्क कोटा में ये बना हुआ है। लॉकडाउन के दौरान अगर आप कभी कोटा आए तो इस सिटी पार्क का टूर भी जरूर करें। इसमें काफी अच्छी फीलिंग आपको इस पार्क में भी आने वाली है। चलिए, जो ही आप इस पर्टिकुलर छोटे से फ्लाईओवर को पार करके नीचे उतरते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इस बड़े वाले फ्लाईओवर पर मत चढ़िएगा, क्योंकि गलती से अगर आप इस बड़े वाले फ्लाईओवर पर चढ़ गए तो आप सीधे एरोड्रम के आसपास पहुंचेंगे। मतलब पूरा का पूरा ये एरिया पार कर देता है। लगभग ये आपका 1 किलोमीटर आसपास का ये पुल है और विज्ञान नगर क्रॉस करते हुए और आपको लगभग एरोड्रम सर्कल के आसपास ये पहुंच जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इस पुल पर आपको नहीं चढ़ना है। नीचे से आइए और नीचे से आते हुए जो पहला वाला टर्न है, इसी पहले वाले टर्न से आपको लेफ्ट की तरफ मुड़ जाना है। और जो ही आप लेफ्ट की तरफ मुड़ते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये जो रास्ता होता है ये आपका तलमंडी सर्कल की तरफ आगे बढ़ता है, ठीक है। तो आपको यहीं से लेफ्ट मुड़ जाना है और लेफ्ट मुड़ते हुए और ध्यान रखिएगा, ये आपका होटल संचुरम या कोटा हर्ट, ठीक है, मैत्री हॉस्पिटल, इसी के पास से आपको यहाँ से मुड़ जाना है, ठीक है। और इसको हम कॉमर्स कॉलेज रोड भी बोलते हैं। इसी कॉमर्स कॉलेज वाले रोड पे आप आगे बढ़ जाइए। और जब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, रोड की कंडीशन आपको दिख रही होगी, काफी अच्छी है। मतलब कोटा का रोड बहुत शानदार है, ठीक है। खासकर नया कोटा जिधर की तरफ कोचिंग्स वगैरह है, वो काफी चौड़े चौड़े रोड यहाँ पर बने हुए हैं। आपको किसी तरह के ट्रैफिक में दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। नॉर्मली यहाँ का ट्रैफिक भी काफी कम ही रहता है, ठीक है। बस थोड़ी बहुत ये आपको स्पीड ब्रेकर जरूर आपको कोटा में दिखाई देगा, जो कि इरिटेट करता है, परेशान करता है। और खासकर कुछ लोगों को हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है, रीढ़ की हड्डी, तो वो लोग थोड़ा सचेत रहें। गाड़ी वगैरह चला करें तो थोड़ा धीरे धीरे चला करें, ठीक है। अदरवाइज ट्रैफिक आपको बहुत कम दिखाई देता है और रोड की कंडीशन भी ठीक है। बस आपको, जैसा मैंने बोला कि स्पीड ब्रेकर, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे आपको फिर से एक मिल गया, आगे भी मिलेगा। और बहुत सारे स्पीड ब्रेकर ही हैं जो कहीं ना कहीं कोटा के रोड को खराब बनाते हैं, जो मुझे ऐसा फील होता है, ठीक है। एक अगेन यहाँ भी एक स्पीड ब्रेकर, दैट मीन्स अभी तक आप वहां से 500 मीटर की दूरी तय किए और 3 स्पीड ब्रेकर आ चुका है और ये आपका चौथा स्पीड ब्रेकर, ठीक है। चलिए, ये सारे स्पीड ब्रेकर के बगल से रास्ते जाते हैं, गलियां जाती हैं, और शायद एक्सीडेंट ना हो इसलिए हर गली के पहले इन्होंने स्पीड ब्रेकर बना रखा है कि जिससे कि थोड़ा स्पीड अपने आप ही लोग धीरे कर पाए, ठीक है। चलिए,
तो यहाँ से आप कॉमर्स कॉलेज वाले रोड को पकड़ते हुए धीरे धीरे अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाइए और आप तलमंडी सर्किल की तरफ जाइए। तलमंडी सर्किल, जो बच्चे कोटा आते हैं, किताब वगैरह कुछ लेना होता है या स्टडी से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरीज हो, तो ये क्वेरी आपको इस तलमंडी सर्किल पे फुलफिल हो जाता है। ठीक है, नए पुराने कोई भी किताब अगर आपको लेना हो, ये तलमंडी सर्किल पर जो किताब की दुकानें हैं वो आपको प्रॉपर दे देती हैं। इवन आप किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर आप मटेरियल चाहते हैं, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट का, चाहे वो कोटा का हो चाहे कोटा का बाहर हो, उसका कोई भी हार्ड कॉपी अगर आप चाहते हो, पुराने पेपर्स या पुराने मॉड्यूल्स, तो वो आपको कोटा में इसी तलमंडी सर्किल पर आपको कहीं न कहीं वो जो किताब की दुकानें हैं वो आपको प्रॉपर प्रोवाइड कराती हैं। अगर है तो भी मिल जाएगा और नहीं है तो भी वो कहीं न कहीं से आपको अरेंज करा देते हैं और अरेंज कराकर वो आपको कहीं न कहीं दे देंगे। यही आपका तलमंडी सर्किल है। ठीक है, डिवाइन का शोरूम भी आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर एक बेकर्स है, काफ़ी फेमस है। ठीक है, पॉपुलर नाम ही उसका है। ये एक इंडिकेशन है। यहाँ से आप अगेन राइट की तरफ मुड़ जाइएगा। ठीक है, राइट की तरफ मुड़ेंगे तो तो आपको अब आप काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं अपने मंदिर के। ठीक है, बस तलमंडी सर्कल ध्यान रखिए, तलमंडी सर्कल से आप राइट की तरफ मुड़ जाइएगा। ठीक है, ये आपका पहला गली है, ध्यान रखिए, और ये आपका दूसरा गली है। ठीक है, ये सैमसंग का शोरूम है। अल्टीमेट पिज्जा आपको दिखाई दे रहा होगा, अल्का IVM, इसी के बगल से आपको यहाँ से मुड़ जाना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको मुड़ जाना है। ठीक है, और जो ही आप इस गली में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ से भी केयरफुल रहिए। पहली वाली जो कट है, ये वाला रास्ता, इसको आपको नहीं पकड़ना है, आगे बढ़िए। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखता है ये दूसरा रास्ता, दूसरा कट, यहाँ से भी आपको नहीं मुड़ना है। जो आपका तीसरा कट है, ठीक है, यहाँ से आपको लेफ्ट की तरफ मुड़ना है। और जब यहाँ से आपको तीसरे कट से लेफ्ट की तरफ मुड़ते हैं तो आप अगेन इसी कॉलोनी वाले रास्ते में आपको बढ़ना है। ये भारत होम्यो स्टोर आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसी को इंडिकेशन मानते हुए अब धीरे धीरे आगे बढ़िए और अगेन ये जो नीम का पेड़ है, इसी के नीम के पेड़ के पास से आपको राइट टर्न करना है। और जो ही आप राइट टर्न करते हैं तो आप राधा कृष्ण मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। यही आपका राधा कृष्ण मंदिर है। ठीक है, गाड़ी को मैं यहाँ पे पार्क करता हूँ और फिर हम लोग राधा कृष्ण मंदिर में एंटर करेंगे। चलिए मैं आपको सैर कराता हूँ राधा कृष्ण मंदिर। ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है स्टूडेंट्स के ग्रुप में, क्योंकि स्टूडेंट्स अपनी मनोकामनाओं को यहाँ पे भगवान के सामने लिखते हैं और चाहते हैं कि वो मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। चलिए हम लोग मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। एक रास्ता ये शिवालय की तरफ जाता है, ये शिव जी का मंदिर है। ठीक है, दूसरा रास्ता ये आप यहाँ से राधा कृष्ण मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको राम दरबार का दर्शन होता है, जिसमें भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी आपको दर्शन देते हैं। उसके बाद जो ही आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर का, राधा कृष्ण का एक बहुत ही शानदार सा मंदिर आपको देखने को मिलता है। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर माँ दुर्गा का एक बहुत ही अच्छा शानदार एक मूर्ति देखने को मिलती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो गणेश जी विराजमान है। और जो मैं आपसे कह रहा था कि बच्चे अपनी मनोकामनाओं को यहाँ पर लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बच्चों की मनोकामनाएं ऐसे देखने को मिल जाती हैं। मतलब हर एक जगह पर यहाँ पर एक वार्डरोब है। इस वार्डरोब पे भी जहाँ तक बच्चों का हाथ पहुँच सकता था वहाँ तक बच्चों ने अपनी मनोकामनाओं को लिखा है। ये बॉक्स, इस बॉक्स में भी देखें ध्यान से, तो इस बॉक्स के ऊपर भी बच्चों ने अपनी मनोकामनाएं लिखी हैं। एक दूसरा ये जो बॉक्स है, इस पर्टिकुलर बॉक्स के ऊपर भी बच्चों ने अपनी मनोकामनाओं को लिख रखा है। ये जो दीवार है, पूरी दीवार, इस पूरी दीवार पर बच्चों ने अपने मन की भावनाएं लिख रखी हैं, अपनी
आरजू है उसको भगवान से दरखास्त कर रखा है कि मंदिर की दीवार, इस दीवार पे भी आप देखोगे तो बच्चों ने अपनी मनोकामनाओं को लिख रखा है। ठीक है, इनमें से कुछ अगर मैं पढ़ के सुनाऊं तो आप यहाँ देख रहे होंगे। यहाँ लिखा है, राधे राधे, संस्कार पढ़ाई में होशियार हो जाए, संस्कारी बने, माता पिता का नाम रोशन करे। इसी तरीके से अगर आप अलग अलग तरीके से यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ बच्चों ने लिखा है कि मेरी पूजा दी का फर्स्ट ग्रेड 2025 में सिलेक्शन करवा दो भगवान जी। तो इसी तरह से बहुत सारी मनोकामनाएं बच्चे इस दीवार पर लिखते हैं और भगवान से आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी मनोकामनाओं को पूरी करें। मतलब हर एक दीवार, ठीक है, यहाँ देखिए केवल राधे 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 राधे, ठीक है, ठीक है, आपको पूरी दीवार पे कुछ न कुछ लिखा हुआ आपको मिलता है। इवन दूसरा वार्डरोब है, इस दूसरे वाले वार्डरोब या अलमारी, इसके ऊपर भी अगर ध्यान से देखें तो कुछ न कुछ लिखा हुआ है। यहाँ इस दीवार पे भी आपको मनोकामनाएं लिखी हुई दिखेंगी। इवन मंदिर की ये फीस, इस वाली दीवार पे भी आपको मनोकामनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ अंत में हनुमान जी, बच्चे प्रार्थना करते हुए यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो मंदिर का प्रांगण है। इस मंदिर के प्रांगण में हर समय पूजा पाठ चलता रहता है। कुछ माताएं जो बच्चों के साथ यहाँ पर कोटा में रहती हैं, वो खाली टाइम में कोशिश करती हैं कि वो भगवान के लिए थोड़ा पूजा पाठ कर सकें, यहाँ पर आएँ और अपने वक्त को बिताएं। यहाँ पर समय समय पर कुछ ऋषिगण आते हैं और कभी कभी देखेंगे तो यहाँ पे भक्तजनों की भीड़ लगी रहती है और उनके सुवचन वो सुनते हैं। जैसे अभी यहाँ पर लगभग 12:30 से आप 4 बजे तक एक पंडित जी यहाँ पे आए हैं और वो भी अपने सुवचनों से बहुत सारे लोगों को आनंदित करते हैं और ज्ञान की बातें बताते हैं। आप यहाँ से उतरते हैं तो ये एक छोटा सा मंदिर का पार्क भी है। इस पार्क में भी खाली टाइम पर बच्चे शाम के समय और एकदम सुबह के समय कुछ समय बिताते हैं। मतलब बहुत ही सुकून का पल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आप अगर कोटा में आए हैं या आ रहे हैं तो एक बार इस पर्टिकुलर मंदिर पे आप जरूर आएं। आपको सुकून मिलता है और आप भी चाहे तो अपनी मनोकामनाओं को भगवान तक बताएं, शेयर करें। हो सकता है भगवान आपकी मनोकामनाओं को भी पूरी करेंगे और आपके जीवन को सार्थक बनाएंगे। अगर आप कोटा में हैं और अलग अलग मंदिर का आप टूर करना चाहते हैं या इवन आप कोटा के बाहर भी जाकर तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, जैसे ज्योतिर्लिंग हो गया, चार धाम हो गया, या इंडिया के किसी भी कोने में अगर आप चाहते हैं टूर करना, ठीक है, तो आप चाहें तो मेरा बुक योर टूर के कॉन्टेक्ट के मेंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि आपके जो धाम है या मंदिर दर्शन है वो प्रॉपर तरीके से करा पाएँ। हम छोटी गाड़ियाँ इवन बड़ी गाड़ियों से आपका सारा का सारा सैर करवाएंगे जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। मतलब हमारे पास मारुति का स्विफ्ट डिज़ायर भी है, अर्टिगा भी है, इनोवा भी है और कार वैन भी है। कार वैन में छोटा कार वैन जिसमें 4 लोग बड़े आराम से सो कर जा सकते हैं, जो उनको खाने की रिक्वायरमेंट हो वो खाना बनाते हुए जा सकते हैं, खाते हुए जा सकते हैं, होटल की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। इवन बड़े कार वैन जो कि टेम्पो ट्रेवलर और बस में बड़े बने हुए हैं, उसके थ्रू भी आप अपने दर्शन को जा सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब मेरी कोशिश है कि रोड आपके लिए केवल बैठने का जगह ना हो। आप केवल कार में बैठे हैं, रोड चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, थक रहे हैं। मेरी कोशिश है कि आप उसी कार में सो कर जाएं। मतलब अर्टिगा को भी मैंने ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है, इनोवा को भी ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है, इवन स्विफ्ट को भी ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि आप प्रॉपर तरीके से सोते हुए आप जा सकते हैं, ठीक है। और कार वैन, जो मेरा कार वैन है उसमें तो प्रॉपर तरीके से बेड वगैरह भी लगा हुआ है, आप सो सकते हैं, खाना बना सकते हैं, उसमें इवन टॉयलेट्स भी है। आप कभी रेस्ट करने का मन हुआ या फ्रेश होने का मन हुआ तो आप वहाँ पे प्रॉपर तरीके से फ्रेश भी हो सकते हैं। आपको कार वैन में होटल लेने की ज़रूरत भी नहीं है, आप उसी में ठहर सकते हैं।
और प्रॉपर तरीके से रोड को एंजॉय कर सकते हैं। हमारा पूरा कोशिश होगा कि आपका पूरा ट्रेवल का टाइम बचाया जाए, आपको रेस्ट दिया जाए, जिससे कि आप प्रॉपर मंदिर के ऊपर फोकस कर पाएँ, अपने पूजा पाठ पे ध्यान लगा पाएँ और आप अच्छी तरीके से भगवान का दर्शन कर पाएँ। ठीक है? तो अगर आप इस तरह के कोई टूर प्लान कर रहे हैं तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारा नंबर है 7733923123। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। गुड लक, गुड डे, राधे राधे।